हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू शिक्षक IAS। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज जो है हमने लेक्चर 9 सीरीज़ स्टार्ट करना था, दैट वाज यूर साउथ अमेरिका। बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बेसिकली क्या था, जब मैंने आपको लेक्चर सीरीज जो नॉर्थ अमेरिका के मैंने आपको रिवर्स लेक्स करवाए थे, बट उसके बाद जो है वो मैंने वहाँ पे आपको डेजर्ट्स जैसे नहीं कहा था या ग्रासलैंड्स नहीं कहे थे या कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे नॉर्थ अमेरिका के, वो वहाँ पे नहीं करवाए गए। सो आज जो है हम पहले वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं उस पे, दैट इज़ यूर साउथ अमेरिका। सो आज अगर आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सबसे इम्पॉर्टेंट डेजर्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वन इज़ वर्ड दैट इज़ सोनारम। क्या है आपका? सोनारम। देखिए इस पे बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाया गया। अगर आप एटलस देखेंगे, एटलस में अगर आप जो है वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे, वहाँ आपको जो है वो सोनारम मिल जाएगा। सोनारम डेजर्ट वो कहाँ पे आपका पड़ता है? दैट इज़ इन मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद USA में जो है कहीं जाके यहाँ पे जहाँ पे आपका कोलोराडो प्लेटो, इस वाले पोर्शन में जो है वो आपका क्या पड़ेगा? दैट इज़ यूर वर्ड, दैट इज़ यूर मोजावे। मोजावे, और इसको मोहावे भी, ये भी स्पेलिंग जो है वो लिखी होती है। सो दैट इज़ इन USA। एंड थर्ड इज़ वर्ड दैट इज़ ऑल्सो इन USA, दैट इज़ डेथ Valley. And Death Valley, it is the hottest, it is a desert and it is the hottest and the lowest point of North America. ठीक है, so it is what? Lowest, पहले आपका जो है वो hottest point भी है and it is the lowest point of North अमेरिका, दैट इज़ डेथ वैली। और आपको पता है जो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो रॉकी माउंटेन्स का कौन आता है? मैकेंजी, द माउंट मैकेनले। एंड अब जो है उसका न्यू नेम है दोनाली, वो आपको मैंने जो है वो पहले बताया था। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम आज ये पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप याद रखिएगा जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो कौन से आ जाते हैं? दैट इज़ प्रारीज। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रारीज। ठीक है, दैट इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ व्हाट? नॉर्थ अमेरिका। ये आपके कहाँ कहाँ पे है? कनाडा में भी है एंड आपके कहाँ पे है? ये ऑल्सो इन USA में भी है ये आपके। सो 1 मिनट, एक तो कनाडा में भी है आपके एंड कहाँ पे है? USA में। सो दीज प्रारीज जो है, दीज आर नोन एज ब्रेड बास्केट्स या फूड बास्केट्स या ग्रैनरीज जो है इन द वर्ल्ड। सो दीज आर व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कनाडा एंड USA में है आपके। एंड इन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट्स, फूड बास्केट्स या ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाट? नॉर्थ अमेरिका। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम USA पढ़ते हैं, दिस वन इज़ यूर USA। 1 मिनट, USA। सो USA जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? 50 स्टेट्स। ठीक है, एंड एक जो है दैट इज़ व्हाट? 1 फेडरल टेरिटरी, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC जो है दैट इज़ 50 स्टेट्स USA बना है एंड 1 फेडरल टेरिटरी, दैट इज़ वाशिंगटन DC। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA, देखिए लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA कौन आ जाती है? दैट इज़ अलास्का। और अगर आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ USA कौन सी आ जाती है? दैट इज़ रॉड आइलैंड। या आपका वेरी मच क्लोज टू यूर, जहाँ पे आपका ST लॉरेंस जो है, गल्फ ऑफ दिस ST लॉरेंस, वहाँ पे आपका है रॉड आइलैंड। दिस इज़ द स्मॉल स्टेट ऑफ USA। अगर फिर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट पॉपुलस कौन सी है? मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ USA, दैट इज़ व्हाट? कैलिफोर्निया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ। जिस तरीके से हमने देखा था दिस रियो ग्रैंड रिवर, वो आपका US एंड मैक्सिको को सेपरेट करता था, इसी तरह एक जो है वो लैटिट्यूड है जो आपके कनाडा
एंड आपके यूएसए को जो है वो क्या कर देती है, डिवाइड, दैट इज़ 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो किस किस को डिवाइड कर देती है, यूएसए एंड योर कैनेडा, दैट इज़ 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, नाउ इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा विच सिटी इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ बिग एप्पल्स, तो वो आप कौन सी सिटी जो है यूएसए की जिसको डिस्क्राइब आप करते हैं बिग एप्पल्स, सो दैट इज़ न्यूयॉर्क। ठीक हो गया ये। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स किसको कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो न्यूयॉर्क। स्काई स्क्रैपर्स क्या होता है, बड़ी बड़ी जो है टॉल बिल्डिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो न्यूयॉर्क। हॉलीवुड स्टेट किसको कहा जाता है, दैट इज़ कैलिफोर्निया। ठीक है। सिलिकॉन वैली भी इसी को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली जो है किसको कहा जाता है, कैलिफोर्निया को। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1 मिनट, दैट इज़ सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स, मैंने आपको बताया था, दैट इज़ सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे आपके 2 वाटर रिवर्स जो है वो मिल जाते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो है आपके आ जाते हैं कनाडा जो है आपका, कनाडा ये वाला पोर्शन रहा आपका। ठीक है, कनाडा जो है वो बना हुआ है 10 प्रोविंसेस का एंड 3 फेडरल टेरिटरीज़ का। ठीक हो गया। अब लार्जेस्ट प्रोविंस अगर आपसे पूछा जाएगा कनाडा का, दैट इज़ क्यूबेक। ठीक है, एंड क्यूबेक को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज फ्रेंच प्रोविंस ऑफ कनाडा। क्यों इसको फ्रेंच प्रोविंस कहते हैं, अगर आप देखेंगे 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन क्या है, इसकी फ्रेंच स्पीकिंग। अगर आप इन जनरल देखेंगे, कनाडा इज़ दैट इज़ एंग्लो अमेरिकन, ये यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, बट क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है, एंड इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोविंस यही आता। और स्मॉलेस्ट अगर प्रोविंस आपका पूछा जाएगा, दैट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस जो है वो कौन माना जाता है, जो पॉपुलस प्रोविंस ऑफ कनाडा, दैट इज़ ऑन्टेरियो, ये पॉपुलस LUS। ठीक है, एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा किसको कहा जाता है, दैट इज़ टोरंटो, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, एंड डेट्रॉइट मैंने आपको कहा था, देखिए डेट्रॉइट जब भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने डेट्रॉइट ऑफ इटली पढ़ा था, डेट्रॉइट ऑफ रशिया पढ़ा था, मैंने कहा था बेसिकली डेट्रॉइट क्या है, बेसिकली ये यहाँ पे एक क्या ये यूएसए में एक प्लेस है, दैट इज़ फेमस फॉर यूर ऑटोमोबाइल्स। तो आपका जो है डेट्रॉइट आपका कनाडा किसको कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ कनाडा, दैट इज़ विंडसर को क्या कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ कनाडा। एंड बर्मिंघम ऑफ कनाडा किसको कहा जाता है, बर्मिंघम आपने जो है वो पढ़ लिया था तब भी, 1 मिनट, दैट इज़ बर्मिंघम ऑफ कनाडा, जो किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए, दैट इज़ हैमिल्टन। सो ये आपके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किस किस के, आपके यूएसए एंड योर कनाडा के। अगर आप इसके बाद देखेंगे 1 मिनट, अगर आपने रेलवेज़ थोड़े से यहाँ पे पढ़ने हैं, 2 ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो आपके रेलवेज़ आ जाते हैं। 1 मिनट, यस, देयर आर 2 ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस इन कनाडा। अब कौन कौन सा है, फर्स्ट वन इज़ यूर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको वैनकूवर आइलैंड से स्टार्ट हो जाता है, जो पैसिफिक साइड से है, टिल यूर कहाँ तक, यहाँ पे आपका मिल जाएगा सेंट
जॉन्स ऑन एटलांटिक ओशन, ठीक है। यानी जो कैनेडियन आपका पैसिफिक रेलवे है, मैंने कहा दो, कनाडा में आपके दो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है। फर्स्ट वन इज़ कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, जो आपका वैंकूवर आइलैंड जो है आपका कहाँ से, पैसिफिक कोस्ट से लेके आपका सेंट जॉन्स तक, वो आपका आता है एटलांटिक में। ये एक हो गया। नाउ सेकेंड इज़ यूर वर्ड, दैट इज़ कैनेडियन नेशनल रेलवे। ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर वाले साइड से जो है वो है प्रिंस रपर्ट आइलैंड। प्रिंस रपर्ट आइलैंड से लेके आपका हैलीफैक्स यहाँ तक, हैलीफैक्स यहाँ तक आपका ये एक और रेलवे है एटलांटिक, ये पैसिफिक साइड से, ये एटलांटिक। दीज आर टू ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इन वेयर कनाडा। सो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं किस पे, साउथ अमेरिका की।